स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में देख रहे हैं अराकची को ओमान में, और ये जो वीडियोस देख रहे हैं यहाँ से क्या भारत ने अपने लिए खेल पलटवाना शुरू कर दिया है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहने के पीछे एक बड़ा कारण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा नया एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब घबराया हुआ ईरान रूस तक पहुंच गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं मार्को रूबियो से एक सवाल किया गया और उनसे कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये ईरान के झगड़े कब तक खत्म होंगे, कैसे खत्म होंगे। तो मार्को रूबियो ने एक बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि आप जरा देखिए उनके काम करने के तरीके को। इस वीडियो को मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप सुने। The Straits is basically the equivalent of an economic nuclear weapon that they're trying to use against the world. And they're bragging about it. They're putting up billboards in Tehran bragging about how they can hold 25% or 20% of the world's energy hostage. Imagine if those same people had access to a nuclear weapon. They would hold the whole region hostage. इन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इन्होंने न्यूक्लियर हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगा, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक ऐसे हथियार के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इन्होंने दुनिया के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में एनर्जी की समस्या हो रही है या कुछ भी, इन्होंने बस ब्लॉक करना है। आप जरा सोचिए कि दुनिया की एनर्जी को इन्होंने बंधक बना लिया और उसके बाद ये कहते हैं कि चलो बात करो। इस देश के पास अगर न्यूक्लियर हथियार आ जाए तो ये देश क्या करेगा, ये कहना है मार्को रूबियो का। ईरान ने 3 भेजे थे प्रस्ताव ट्रंप को कि इन प्रस्तावों समझ लीजिए और खत्म करिए, जिसमें था युद्ध को समाप्त करना और गारंटी देना कि आगे युद्ध नहीं होगा। इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। अभी एक शांति समझौता हुआ था, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे इजराइल साउथ के लेबनान में बम बरसा रहा है। अभी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा फ्लाइट्स की आवाजाही देखी जा रही है मिडिल ईस्ट के इलाकों के आसपास, ये आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अराकची ये दौड़ लगा रहे हैं। अभी ये रूस पहुंचे, रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इनकी मुलाकात हुई, सरगेई लावारोव के साथ इनकी मुलाकात हुई। फिर इन्होंने एक स्पीच दिया जिसमें बताया कि हमने रूस की मदद की है, रूस हमारी मदद करेगा। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Iran and Russia are strategic partners. They have always supported us. We have always supported Russians, and our cooperation would continue. लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा अराकची इन तस्वीरों में परेशान नजर आए, और परेशान नजर आने के पीछे है ईरान के ऊपर जो बंदिशें लगाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है। अभी कहा जा रहा है कि खर्ग द्वीप पर इनका लगातार तेल निकलता रहता है। अब आवाजाही काफी हद तक बंद है, ये बात सही है। अब अगर आप सोचेंगे पहले की तरह आराम से बेच रहा था तेल, और इनके एक जनरल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ईरान को तेल बेचने से कोई रोक नहीं सकता है। पर स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी से एक प्रेशर बढ़ गया है। ईरान में लाखों बैरल कच्चे तेल का निर्यात एक हद तक ठप हो गया है, और ठप होने के पीछे कारण है कि अब भंडार कहाँ करें, इन्हें जमा कहाँ रखें। तेल निकलना बंद नहीं हो रहा है, और कई जगह के प्रोसेसेस हैं, आप बहुत लंबे समय तक किसी को भर कर नहीं रख सकते हैं। अब इस संकट में ईरान का खर्ग द्वीप हो गया। खर्ग द्वीप से ईरान का करीब 90% तेल एक्सपोर्ट होता है। खर्ग में 3 करोड़ बैरल तेल भंडारित किया जा सकता है। हालिया संघर्ष में भंडारण क्षमता तेजी से कम हुई है। इसकी वजह से तेहरान को अब एक अलग कदम उठाना पड़ रहा है। ईरान ने ज्यादा बचे हुए कच्चे तेल को समुद्र में रखने के लिए 30 साल पुराने टैंकर नसा को सक्रिय किया है। इसका काम क्या है, ये तैरते रहते हैं, लेकिन ये पोत समुद्र में भंडारण का काम करते हैं। इस भंडारण पर भी क्षमता है। ईरान में स्थिति बड़ी नाजुक मोड़ ले रही है। केवल 1.3 करोड़ बैरल भंडारण ही जगह बचा हुआ है, और हर दिन 1 से 1.1 करोड़ बैरल बराबर निकलता है तेल। अब ये कहाँ जमा करें? 2 सप्ताह से भी कम समय में भंडारण पूरी तरीके से समाप्त हो सकता है। कहा जा रहा है कि अब ईरान को प्रोडक्शन के लिए संकट खड़ा होना शुरू हो गया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पते अब एकदम सटीक निशाने पे पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि ये शांति समझौता कब तक होता है। अमेरिका की माने
तो जल्द ही शांति समझौता हो सकता है या फिर हो सकता है कि इसका एक अलग रूप हो। पर इस बीच एक बात बहुत चर्चा में आ रही है और वो चर्चा में आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री ओमान पहुंचे थे, ओमान में बातचीत हुई, उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने कहा कि हम पड़ोसियों के लिए हमेशा खड़े हैं। इसके बाद कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, स्क्रीन पर आप इन खबरों को देख सकते हैं। इंडिया शिपिंग न्यूज, इनका कहना है कि 7 जहाज हैं जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया है। इसके बाद अगर आप देखें टाइम्स नाउ, ये इनका कहना है कि पहला भारत का LNG टैंकर हॉर्मुज को क्रॉस करके पहुंच गया है भारत के तटों के पास। इसके बाद और भी कई ऐसे अखबार हैं, इन शॉर्ट को देखें, ये भी कह रहा है कि पहला LNG शिपमेंट पहुंच चुका है। तो ऐसा लगता है कि कुछ जहाजों को जो पहले से थे या बिना टोल दिए जिनके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने छूट रखी थी, शायद वो जहाज ओमान की मदद से या पास के देशों की मदद से किसी तरीके से यहाँ से निकलने में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि ओमान और भारत का बहुत ही करीबी रिश्ता है और दोनों देश ऐतिहासिक तौर पर भी एक दूसरे के साथ हैं। ऐसे में ओमान भारत की मदद कर सकता है। यहाँ पर रणनीतिक तौर पर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। खैर, अब बहुत बड़ी संख्या में तो पार टैंकर नहीं ही हो रहे हैं। कुछ एक टैंकरों को पार करवाना या पार हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऐसी चीजें छिटपुट होती हैं। भारत के लिए अच्छा है, भारत नजदीक है तो भारत को ज्यादा संकट नहीं होगा। हालांकि इस बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत चाबहार पोर्ट के लिए भी अमेरिका और ईरान दोनों से ही बातचीत कर रहा है। चूंकि 26 अप्रैल तक जो चाबहार के लिए छूट थी वो छूट खत्म हो चुकी है। अब ऐसे में चाबहार को लेकर अमेरिका क्या निर्णय लेता है। वैसे कुछ जगहों पर यह भी कहा गया कि भारत एक लोकल कंपनी को ट्रांसफर कर सकता है फिलहाल के लिए, जब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होती है चाबहार के अथॉरिटी को। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईरान को पूरी तरीके से अब रोक दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान को मिलने वाले तेल अब रुक चुके हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।